है, वो सबको देख रहा है, गरीब को भी देख रहा है, अमीर को भी देख रहा है, व्यापार भी बढ़ा रहा है, गरीबों को रोजगार भी दिलाने को। रही बात विपक्ष की, जैसे राहुल गांधी का नहीं, राहुल गांधी को यही नहीं मालूम बछिया बछवा में अंतर क्या होता है, गेहूं कैसे पैदा होता है, गन्ना से गुड़ निकलता है कैसे नहीं, उसको क्या मालूम। टमपुर तहसील घाटमपुर से। हाँ। महावीर जी क्या कहेंगे, 2 बार प्रधानमंत्री काम देख चुके, तीसरी बार क्या फिर से मौका उनको दे रहे हैं? फिर से मौका देंगे। हम वो पार्टी अपनी करबद्ध जब तक रहेंगे जीवन तब तक भाजपा में देंगे। हम संघर्षशील हैं। यहाँ से जब मस्जिद गिरी थी तब मैं वहाँ था, समझे। और पार की लड़ाई हमारी, मैं भाजपा का ही रहूँगा, भाजपा छोड़ के नहीं जाएंगे। जितना हो रहा है सब विपक्षी लोग करा रहे हैं और मोदी को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, बात हो रहा है, उल्टा सत्य हो रहा है। हाँ, देखो कहीं की भी देखो टूटी फूटी हर चीज, हर जगह लगा हुआ है सुविधा। हाँ, और उनके राज में और सब जने के कॉलोनी किसी की आती थी तो बराबर बन नहीं पाई। और इनके में तुम्हारे खाता में पैसा आता है, उसमें कोई खा नहीं सकता। हाँ, करने वाले ये गलत है। 24 के चुनाव में किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी को। मोदी जी क्यों? मोदी ऐसा क्या मतलब, 10 साल तो रह चुके, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके, तीसरी बार क्यों उनको मौका फिर से दे रहे हैं आप? भैया जो राम को लाए हम लोग उसको लाएंगे, खुली बात है। अभी राहुल बोले थे। दोस्तों मैं मौजूद हूँ अभी दादानगर विधानसभा में, और दादानगर वही विधानसभा है जहाँ से अभी अजय कपूर कांग्रेस का पल्ला छोड़ के भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और अब यहाँ के लोगों से मत जानना चाहेंगे, विचार उनके जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री देख रहे हैं या इस बार कुछ बदल के देख रहे हैं। तो सबसे पहले नाम बताइए भैया। मेरा बब्बू पांडे है। बब्बू पांडे जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बागी बलिया जिला का रहने वाला हूँ। बलिया जिला से हैं, कानपुर में रह के कोई काम करते हैं? जी सर, पल्लेदारी करता हूँ यहीं पर। अच्छा जी, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। चलिए, आप मेहनत करके खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं देश के लिए, प्रधानमंत्री के काम कैसे लगे आपको? हमको बहुत अच्छे लगे। उनके ऐसा प्रधानमंत्री हमेशा वो राजा बन जाए, हम तो कहते हैं। बहुत बढ़िया। राजा तो हैं, अभी देश के प्रधानमंत्री हैं तो राजा हैं देश के। हाँ ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने काम कर दिया आज तक इस देश में कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं किया उसने। कौन से काम, ऐसे कौन से काम आपने देखे? सबसे बढ़िया काम मेरा राम मंदिर बन गया। अच्छा सर जी, सबसे बढ़िया काम हमारा वो भैया, ब्राह्मण आदमी हम लोग, सबसे बढ़िया काम वो भैया। उसके बाद क्या भैया कि गरीबों को लॉकडाउन में घर घर भोजन खिलाया उसने, प्रधानमंत्री ने। कोई इंसान ऐसा नहीं करेगा बाबूजी। सबसे बढ़िया काम मोदी, योगी की बात छोड़िए, मोदी की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे बढ़िया काम अब की उसी की सरकार बनेगी बाबूजी, लिख के दे रहा हूँ ब्राह्मणों। 24 में ये गारंटी है कि मोदी की सरकार? हाँ बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल सर जी, लिख जाइए आप। लॉकडाउन में जो अनाज आपने बताया कि जो लॉकडाउन में गरीबों को अनाज प्रधानमंत्री दिलवा रहे थे, घर घर अनाज आ रहा था, वो अनाज आज की डेट में भी आ रहा है? आज भी आ रहा 25 किलो, लेकिन नहीं वो पैक आ रहा था, बना के आ रहा था, वो डब्बे में पार्सल हो गया। इसके अलावा जैसे एक अनाज का, मेरे 5 बच्चे हैं, लॉकडाउन में भूखा मर रहा था मैं, वही मेरे मोदी ने सब खाना घर घर पहुँचाया हमको। सर वाले कह रहे अनाज देने से काम थोड़ी ना चल जाएगा देश का, अनाज देने से कोई नगद रुपया नहीं चाहिए। ये देखिए, पहले पेट भरा रहेगा तो सब कुछ रहेगा। हम लोग लेबर आदमी, ये पेट भरा रहेगा तो सब कुछ रहेगा भाई, कुछ नहीं रहेगा। रुपया देने से क्या 200 रुपये आपको दे देंगे, जब में दाब लोगे, लेकिन खाना नहीं खाओगे आप। लेकिन हाँ, खाना खिला दोगे तो हमारा पेट भर जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है बाबूजी, सबसे बड़ी बात खाना। एक जो प्रधानमंत्री की अन्न योजना थी, जो घर घर उन्होंने अन्न पहुंचाया, उस योजना को आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छी रही। इसके अलावा और कौन सी योजनाएं आपकी? ये थी मेरे जीरो बैलेंस पे उन्होंने हमको 2000 रुपये दिया लॉकडाउन में। 2000 रुपये जीरो बैलेंस मेरे खाते में आया। 2000 रुपये आया, 2000 रुपये हमारा आया तो हमने तुरंत, अपने बच्चे, हमारे 2 बच्चे थे बीमार पड़े थे, उनसे हमने इलाज करवाया तुरंत, उसी 2000 से। मेरे बच्चों में पैसा नहीं था भाई, कई दिन का लॉकडाउन लगा हुआ था। सर जी मेरी बात समझिएगा, हम लोग भी लेबर 1-1 रुपया कमाते हैं हाथ जोड़ के। तो मेरे बच्चों को 2000 रुपये हुआ आया, तो आपको ख़राब लगे चाहे बुरा लगे, ठीक है, जो मेरे दिल की बात थी आपको उन्होंने बता दिया। बाकी नहीं, आपकी बात हमें ख़राब कैसे लग सकती है? आप जनता हैं और जनता की राय हमें चाहिए। भैया क्या नाम हुआ?
विनय कुमार श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो आजमगढ़ जिला है। आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ यानी कि आजम खां वहीं से हैं वो, रामपुर से। हाँ हाँ, क्या लगता है? आजमगढ़ जिला यहाँ है। अच्छा, आजमगढ़ से हैं। चलिए ठीक है। क्या लगता है 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? मोदी। मोदी। हाँ। क्यों मोदी? क्यों ओनली मोदी। क्यों मोदी? क्यों मोदी का अच्छा काम है। मोदी में ऐसा क्या खास आपने देखा? मोदी में ऐसा क्या खास है जिस वजह से तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री देख रहे हैं? सर ऐसा है कि मोदी जी ने जो है घर दिया है, सिलेंडर दिया, राशन दे रहे हैं, हर चीज़ हर सुविधा दे रहे हैं, इसलिए मोदी। विपक्ष वाले कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम में जो खाई थी वो मोदी जी ने बढ़ा दी। वो कहने वाली बात है, लेकिन आएंगे मोदी। क्या कहेंगे भैया? क्या नाम हुआ? छोटे लाल। छोटे लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर से ही है। छोटे लाल जी, क्या लगेगा, मतलब क्या कहेंगे 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री को बदल रहे हैं या फिर से वही प्रधानमंत्री रहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी। मोदी मोदी क्यों मोदी? ऐसा क्या, मतलब कोई खास काम उन्होंने किया? काम बढ़िया कर रहे हैं वो। कौन सा काम गलत कर रहे हैं बताइए? कोई काम गलत तो कर नहीं रहे हैं, सब काम अच्छा ही कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं। कोई भी काम उन्होंने, उनका मतलब ऐसा नहीं है जो काम मतलब कमजोर हो? कोई दिक्कत नहीं हो रही, सबको बढ़िया है। सब लोग आराम से कमा खा रहे हैं। पहले भी कमाते थे वैसे ही, आज भी कमा रहे हैं वैसे ही। राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं न्याय यात्रा के नाम से कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने सामने किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उसने ऐसा काम ही नहीं दिया। उनने जो काम कर रहे हैं सब बढ़िया काम कर रहे हैं। हर आदमी उनमें खुश है, पूरी जनता खुश है। विपक्षी करा रहे हैं, ये जितना हो रहा है सब विपक्षी लोग करा रहे हैं और मोदी को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, बात हो रहा है, उल्टा हो रहा है, सत्य हो रहा है। हाँ भाई, जो काम हो रहा है सत्य हो रहा है, जो करने वाले हैं ये गलत है। 24 के चुनाव में किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? कौन? मोदी जी को। मोदी जी। क्यों मोदी? ऐसा क्या, मतलब 10 साल तो रह चुके, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके, तीसरी बार क्यों उनको मौका फिर से दे रहे हैं आप? भैया जो राम गलो आए हम लोग उसको लाएंगे, खुली बात है। अभी राहुल बोले थे, पेपर में आया था कि मोदी से झगड़ा नहीं है, हमसे जौन है राम को हम जौन है हटाएंगे। बेधर्म हमको चाहिए और उनको धर्म चाहिए मोदी को, तो कौन आदमी जौन है देगा उनको वोट? राहुल को। तो मतलब क्या मोदी ने, एक मिनट खड़े हो जाइए, मोदी ने क्या राम मंदिर बनवा दिया, इसी वजह से आप मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, उसी से, हर चीज से। सड़क देखो, कहीं की भी देखो, टूटी फूटी हर चीज, हर जगह लगा हुआ है सुविधा। हाँ, और उनके राज में और सब जने के कॉलोनी किसी की आती थी तो बराबर बन नहीं पाई। और इनके में तुम्हारे खाता में पैसा आता है, उसमें कोई खा नहीं सकता। हाँ, चलिए, क्या नाम हुआ दादा अपना? महावीर तिवारी। महावीर जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग घाटमपुर तहसील। घाटमपुर से। हाँ। महावीर जी क्या कहेंगे, 2 बार प्रधानमंत्री काम देख चुके, तीसरी बार क्या फिर से मौका उनको दे रहे हैं? फिर से मौका देंगे। हम वो पार्टी अपनी करबद्ध जब तक रहेंगे जीवन, तब तक भाजपा में देंगे। हम संघर्षशील हैं। यहाँ से जब मस्जिद गिरी थी तब मैं वहाँ था, समझे। और पार की लड़ाई हमारी, मैं भाजपा का ही रहूँगा, भाजपा छोड़ के नहीं जाएंगे। भाजपा नहीं छोड़ेंगे? भाजपा क्यों नहीं छोड़ेंगे? भाजपा ने ऐसे कौन से दे रही? हमारी बहन बिटिया स्कूल जा रही, हर जगह कैमरे लगे, ये सुविधा कोई सरकार दे पाई? 70 साल राज की कांग्रेस ने क्या किया? हमको फुटपाथ पर कर दी। हाँ, मोदी के। अच्छा, एक बात बताइए, अभी राहुल गांधी पूरे देश में न्याय यात्रा करते घूम रहे हैं, झगड़ा प्रसाद गुंडा एक्ट करवाने के लिए फिर रहे हैं, करते रहे। पार्टी हमारी ही बनेगी, लाख कोशिश करें। जो झगड़ा फसाद है ये तो मोदी जी की देन है। मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर ले, रेल हादसा कराया, विपक्ष वालों ने कराया। ये झगड़ा प्रसाद कराते हैं, विपक्ष वाले करा रहे हैं। विपक्ष वाले करवा रहे हैं बस। क्या नाम हुआ? गौरी शंकर श्रीवास्तव। गौरी शंकर जी, क्या कहेंगे 24 में प्रधानमंत्री मोदी फिर से देखना चाहते हैं? मोदी 100% मोदी के लिए सब लोग क्यों, मतलब इतना मोदी ने इतना अच्छा काम किया हमारे देश के लिए। क्या काम इतना अच्छा? बहुत अच्छा काम किया। हम लोग इतना जानकारी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है।
मोदी बहुत साहसी आदमी, देश विदेश में उसका नाम हुआ, हमारे देश का गौरव बढ़ा, हर आदमी जानता है कड़ कड़ में मोदी है। और अच्छे अच्छे विकसित देश और विकासशील देश के सामने घुटने टेके हुए है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने घुटना टेके हुए है। यूसीसी उसने किया और 370 का मुद्दा उसने हटाया, राम मंदिर का निर्माण उसने किया, सब कुछ उसने किया और सारे विकसित देश उसके सामने नतमस्तक हुए हैं। और हमें बड़ा गौरव है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री आज सबसे ऊपर है। मतलब प्रधानमंत्री ने यूसीसी लेके आ गए, सीए लेके आ गए, 370 हटा दी और राम मंदिर बनवा दिया, तो यही सारे मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री को फिर से देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है, हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है। आज हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री को जानता नहीं था, इंदिरा के अलावा कोई नहीं जानते, इतने प्रधानमंत्री आए कोई प्रधानमंत्री को नहीं जानते थे जितने विकसित देश है। आज सारे विकसित देश मोदी के सामने नतमस्तक हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। हमें यही बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे प्रधानमंत्री को लोग जानते तो हैं। अभी राहुल गांधी एक बात कह रहे हैं देश में बेरोजगारी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्रधानमंत्री को देश में रह के इन चीज़ों पे काम करने की फुर्सत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, फुर्सत नहीं है, वो सबको देख रहा है, गरीब को भी देख रहा है, अमीर को भी देख रहा है, व्यापार भी बढ़ा रहा है, गरीबों को रोजगार भी दिलाने को। रही बात विपक्ष की, जैसे राहुल गांधी का राहुल गांधी को यही नहीं मालूम बछिया बछवा में अंतर क्या होता है, गेहूं कैसे पैदा होता है, गन्ना से गुड़ निकलता है कैसे, नहीं उसको क्या मालूम। राहुल गांधी वही बताते हैं कि गरीबों के साथ जो जुड़ाव है वो कांग्रेस पार्टी का ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी तो अरबपति लोगों के, कौन कहता है अरबपति आदमी, अरे अरबपति तो आप लोग हैं ना, 70 साल शासन आपने किया, आपको मालूम नहीं है कि गेहूं कैसे पौधा, धान कैसे पौधा किसान पैदा करता, टमाटर कैसे, आप कैसे समझ लेंगे कि किसान परेशान है, आपको मालूम है क्या, आप जमीन से जुड़े हैं नहीं। तो जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से उन्होंने पूरा देश अभी घूमा है भैया, एक मिनट, उससे उनको क्या फायदा मिलेगा या और नुकसान? नहीं मिलेगा, फायदा कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 24 के चुनाव में राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक नई लहर के साथ में राहुल गांधी आएंगे। नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। वो यात्रा निकालते हैं, गरीबों के बीच में जाते हैं, अरे खाना खाने से गरीबों घर में गरीबी तो नहीं दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी क्या खाना खाने से। प्रधानमंत्री अगर किसी के यहाँ या राहुल गांधी किसी घर में खाना खा लें गरीब से, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, नहीं दूर होगी इसकी गरीबी। भैया क्या नाम हुआ? विवेक पांडे। विवेक जी कहाँ के रहने वाले? अयोध्या से हैं आप, रामनगरी से हैं। तो विवेक जी क्या कहेंगे 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री कौन? हमारे फिर वही रहे पुराने नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी फिर से क्यों? प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार क्यों मौका दे रहे हैं? उनका काम ऐसा है। क्या काम ऐसे, एक दो काम, दो चार काम जो आपको समझ में आए हों, आपके दिमाग में हों? नगर निगम से लेके ऊपर तक के देश विदेश तक की उनकी सब कुछ हर एक चीज़ बढ़िया हमें दिखा कि वो ग्राउंड स्तर से देखें, इनके टक्कर का कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर का कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं, उनके डिटेल में उनके उसमें हैं अभी। जैसे देखिए, जैसे कि अभी जैसे अडवाणी जी जिंदा हैं, ठीक है उनके तमाम है, हम ये कहते हैं मतलब दूसरी विपक्ष पार्टी की, उसमें हमें नहीं लगता विपक्ष में जो है वो कोई ऐसा टक्कर देने वाला नेता नहीं है। नहीं, ऐसा हमें कोई नहीं दिखता। राहुल गांधी खुद अपने आप को बताते हैं कि मैं एक बेहतरीन टक्कर दे सकता हूं प्रधानमंत्री मोदी को। बिल्कुल, जिसको ये नहीं पता है कि आलू कहाँ पर फैक्ट्री में पैदा होती है, जमीन में पैदा होती है, वो देश क्या संभालेगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बयान को तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं बीजेपी वाले ताकि वो फायदा ले जाए। ये तो EVM में भी बताते रहते हैं, उसमें भी बताते रहते हैं, लेकिन सब गलत है। कहाँ इन्होंने हर जगह तो झूठ बोला है, हर जगह फेल हुए हैं। कहाँ इनको हर जगह तो फेल दिखाया गया है, कहीं ये पास दिखे हैं। हर जगह इन्होंने बताया कि CBI झूठ बोल रही है, कहीं ये कानून इनसे मिला हुआ है क्योंकि इनकी सरकार है, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद।